जय हिंद, वंदे मातरम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द, कि द का प्रयोग कहां करते हैं। आर्टिकल ए इन द का यूज हमने प्रीवियस क्लास में देखा है, समझा भी है कि कहां कहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। आज हम देखेंगे कि आर्टिकल द का यूज कहां करते हैं। तो देखो पॉइंट नंबर 1 कि द का प्रयोग निश्चित वस्तुओं व प्राणियों के साथ किया जाता है। तो द का यूज वहां करेंगे कुछ निश्चित वस्तुओं के लिए और कुछ निश्चित व्यक्तियों के लिए। अब वो निश्चित वस्तु क्या है, वो व्यक्ति क्या है। इससे पहले एग्जांपल है, देयर वाज अ मैन इन यूनिफॉर्म। तो पहली बार तो मैन के साथ हमने ए आर्टिकल का यूज किया है। तो सेकेंड टाइम जैसे हमने मैन के आगे द का यूज किया, फर्स्ट टाइम आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं हम, और सेकेंड टाइम वहीं पर हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम जब हम किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं तो हम उसे पहचान चुके हैं, वो निश्चित हो चुका है। तो सेकेंड टाइम उसके आगे हमेशा, उस नाउन के आगे हमेशा द का यूज होगा। अब जैसे हमने बोला कि द का प्रयोग निश्चित वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ करेंगे, प्राणियों के साथ करेंगे। तो द प्रेसिडेंट विजिटेड द नेशनल म्यूजियम। प्रेसिडेंट क्या है? निश्चित है, और क्या है? एक विशेष व्यक्ति है। तो प्रेसिडेंट क्या कर चुके हैं? जो राष्ट्रीय म्यूजियम है, संग्रहालय है, उसमें यात्रा कर चुके हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्पोक टू द पेरेंट्स। अब जो प्रिंसिपल होता है एक विशेष व्यक्ति होता है, स्कूल का एक निश्चित व्यक्ति होता है। जब स्कूल निश्चित है तो प्रिंसिपल भी क्या होगा? निश्चित होगा। हमने क्या बोला? द का प्रयोग निश्चित होना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हाँ वो है। तो निश्चित वस्तु व प्राणियों के साथ किया जाता है। जब स्कूल होगा तो प्रिंसिपल भी होगा। जब नेशनल म्यूजियम होगा तो उसमें जो प्रेसिडेंट है वो विजिट भी करेंगे। द चीफ मिनिस्टर ऑर्डर द ऑफिसर। अब जब चीफ मिनिस्टर है तो वो ऑफिसर्स पे ऑर्डर भी करेंगे। तो जब भी निश्चित वस्तु और प्राणियों के साथ क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कि हमें इतना पता होना चाहिए जिसके सामने हम द का यूज कर रहे हैं वो व्यक्ति है एक्चुअल में, वो वस्तु है, निश्चित है। तो बिल्कुल है, प्रेसिडेंट निश्चित है, नेशनल म्यूजियम निश्चित है। तो हमने नेशनल म्यूजियम के सामने भी द और प्रेसिडेंट के सामने भी द। प्रिंसिपल भी निश्चित है तो द का यूज किया। साथ ही साथ हमने पेरेंट्स निश्चित है तो द का यूज किया। स्कूल निश्चित है, द का यूज किया। चीफ मिनिस्टर द, ऑफिसर द। तो जब हमें निश्चित हो गया कि वो व्यक्ति है तो हम द का यूज करेंगे। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल। तो जब भी नदियों, पर्वत, महासागर, सागर, खाड़ी, सूर्य, चंद्रमा, नदी का नाम आएगा, पर्वत का नाम आएगा, महासागर, सागर, खाड़ी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, समाचार पत्र, राजनीतिक दल, महान ग्रंथों मतलब जो हमारी पवित्र बुकें हैं, जो धर्म की, हर धर्म की अपनी एक पवित्र बुक होती है, उनके बारे में। तो उन सबके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द गंगास, इसे द गैंजेस भी पढ़ते हैं। द गैंजेस, द हिमालयास, द अल्प्स, द अटलांटिक, द बे ऑफ बंगाल, द सन, द मून, द स्काई, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, दो बार हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, द भारतीय जनता पार्टी, ETC। अब इसमें क्या हो सकते हैं? और भी चीज आ सकती हैं, जैसे द रामायण, पवित्र बुक है। द गीता, इसे श्रीमद् भागवत गीता भी बोलते हैं। द गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, द बाइबल, द कुरान, ETC। जैसे बहुत सारी बुक होती है, जैसे द यू कैन विन, और भी बहुत सारी हैं। तो जब भी नदी, पर्वत, महासागर, सागर, खाड़ी, दुनिया में जो भी एक है, एक तो वो हो गया, चलो उसकी बात तो हम बाद में कर लेंगे।
जैसे दुनिया में एक मतलब क्या, सूर्य है, चांद है, आकाश है, समाचार पत्र तो बहुत सारे, राजनीतिक दल की बात करेंगे, महासागर, पर्वत, ये अब ये है तो एक ही है, तो पर्वत बहुत सारे, लेकिन उस नाम का उस पर्वत एक ही है। राजनीतिक दल जैसे द भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है, ऐसे कई पार्टी थोड़ी है, पार्टियां और भी है लेकिन एक है। तो जब भी एक विशेष ये एक के लिए यूज किया गया है, जब भी नदी, पर्वत, महासागर इनके नाम आएंगे तो उनके आगे भी दा का यूज करेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखो पॉइंट नंबर 3, तो आर्टिकल दा का प्रयोग उस कॉमन नाउन के साथ भी होता है। कॉमन नाउन मतलब कॉमन, सामान्य सा, कॉमन नाउन के साथ भी होता है जो अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। कॉमन नाउन जो अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ये टेबल है, तो टेबल पढ़ाई के काम आते हैं, तो ये भी तो कह सकते हैं सारे टेबल पढ़ाई के काम आते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है द डॉग इज अ पेट एनिमल, कुत्ता एक पालतू जानवर होता है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि सारे कुत्ते पालतू जानवर होते हैं, सभी कुत्ते। तो इस डॉग के द्वारा पूरे कुत्तों को डिनोट कर रहे हैं। ये कुत्ता क्या है, सारे कुत्तों के बारे में बताता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन में क्या होगा, वो एक जानवर या एक व्यक्ति या एक वस्तु उस पूरे वर्ग का, उसके पूरे वर्ग को डिनोट करता है। सो द लॉयन इज अ ब्रीस्ट ऑफ प्रे, शेर एक शिकारी जानवर होता है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि सारे शेर शिकारी जानवर होते हैं। तो जब भी, तो देखो इसमें क्या कर रहा है, आर्टिकल दा का प्रयोग कॉमन नाउन के साथ किया गया है। अब ये जो कुत्ता है ये क्या कर रहा है, पूरे उसके वर्ग को, पूरे सभी कुत्तों के बारे में बता रहा है कि सभी कुत्ते क्या होते हैं, पालतू जानवर होते हैं। यहां पे बोला द लॉयन इज अ ब्रीस्ट ऑफ प्रे, तो शेर एक शिकारी जानवर होता है, तो सारे शेर ही तो शिकारी जानवर होते हैं। कोई आपने देखा क्या जो आपका दोस्त वगैरह है जो नहीं होता है, सभी होते हैं। तो ये हमारा कॉमन नाउन होगा। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं कि पुस्तकों के नाम के साथ, अब ये पुस्तकें कौन सी, ऐसी वैसी पुस्तकें नहीं, जो अच्छी पुस्तकें होती हैं, विशेष उन पुस्तक, या फिर ऐसा कह सकते हैं पवित्र बुकें, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनके आगे, जो हमने इससे सेकंड पॉइंट से में भी डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है, बट दिस पॉइंट इज वेरी ज्यादा टाइम तक यूज करता है, इज वेरी यूजेबल इन ऑल टाइम्स। पुस्तकों के नाम के साथ भी आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द गीता, द यू कैन विन। बट इसमें एक पॉइंट से कि जब भी उस पुस्तक के साथ उसके राइटर्स का नाम आएगा तब दा का यूज नहीं करेंगे। अब यू कैन विन के राइटर्स का नाम है खेरा जी, शिव खेरा जी, तो उनका नाम यूज नहीं करेंगे। कि जब भी बुक के साथ, पुस्तक के साथ उसके राइटर्स का नाम आएगा तो दा का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। आगे और देखते हैं कि और क्या क्या हमें सीखने का मिलेगा। तो ये हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 5 में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ दा का प्रयोग किया जाता है। जब जो भी इतिहास में जो घटनाएं घटी है, जो बड़ी घटनाएं हुई, ऐतिहासिक घटना, जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनमें भी दा का यूज करते हैं। तो आर्टिकल दा का यूज ऐतिहासिक घटनाओं में भी करते हैं। जैसे कहां करेंगे, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, शॉल्ट मूवमेंट, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो जितनी भी, जैसे हमारे यहाँ पानीपत का युद्ध हुआ है, हल्दी घाटी युद्ध, तो हमेशा ऐसे युद्धों के आगे, इनके आगे, इन ऐतिहासिक घटनाओं के साथ दा का यूज करेंगे। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने देखा ही है, तो सुपरलेटिव डिग्री में भी आर्टिकल दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में भी आर्टिकल दा का यूज करते हैं। जैसे राम इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, राम क्या है, क्लास में सबसे बुद्धिमान लड़का है, सॉरी छात्र है। राम इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, राम क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा है या स्टूडेंट है, छात्र है। उमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, क्लास में उमा सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तब भी वहां पे हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। चाहे सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें, प्रसिद्ध ग्रंथों की बात करें, बुक्स की बात करें, या फिर दुनिया में जो एक है, जो अद्वितीय है, जो दुनिया में कहीं भी दूसरा नहीं है, उसके आगे भी आर्टिकल दा का यूज करते हैं।
एक और है, बट इसमें कभी कभी क्या रहता है, ये कहीं पर एप्लीकेबल होता है, कहीं पर नहीं होता है, बट हाँ इसका यूज होता है, ये आता है। हमारे 10th और 12th के एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें अक्सर ये पूछा जाता है कि टेलीविजन, रेडियो, समाचार प्रसारण चैनलों, टेलीविजन, रेडियो, समाचार प्रसारण चैनलों तथा नेटवर्कों के नाम के साथ हमेशा आर्टिकल दा का यूज करते हैं। बट इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन ऐसा है कि इसमें कहीं पर करते हैं, कुछ समाचार पत्र क्या करते हैं, कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, कभी कभी कुछ समाचार पत्र नहीं करते, लेकिन अधिकतर में क्या होता है, जब भी टेलीविजन होगा, रेडियो होगा, प्रसारण होगा या फिर नेटवर्क होगा, तो उनके नाम के आगे हमेशा आर्टिकल दा का यूज होगा। जैसे द आज तक, द स्टार प्लस, द स्टार भारत, द आकाशवाणी, द BSNL, द जियो। तो इस प्रकार से हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो आज हमने देखा कि आर्टिकल दा का यूज कहां कहां करते हैं, कैसे करते हैं और कैसे समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कहां पर आर्टिकल दा का यूज नहीं करते, क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए क्या कहां करते हैं, कहां नहीं करते हैं। जब दोनों चीजें क्लियर रहेंगी तो चीजें समझने में, करने में आसान होगा। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ या फिर उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर की आवश्यकता है, जो नेचुरली, जेन्युइनली चीज़ों को सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।